वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये शो करना है कि हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है उसकी जनरल फॉर्म 6q + 1 होती है या 6q + 3 या फिर 6q + 5। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इवन और ऑड नंबर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। दोस्तों इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है। और ऐसे नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, ये सभी नंबर्स इवन नंबर्स हैं। और दोस्तों इन नंबर्स की खास बात यह है कि यहां पर हर एक नंबर 2 का मल्टीपल है। जैसे कि 8 की ही बात कर लें, मैं 8 को 2 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूं, यानी कि 2 × 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस नंबर को 2 के मल्टीपल्स में लिख पा रहा हूं वो नंबर एक इवन नंबर है। सिमिलरली ऑड नंबर देखिए 1 से उल्टा होगा। ऐसे नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिवाइड ना हो पाए, यानी कि वहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। और ऐसे नंबर्स हैं दोस्तों 3, 5, 7, 9, ये सभी ऑड नंबर्स हैं। और स्टूडेंट्स इनमें से किसी भी नंबर को आप 2 के मल्टीपल्स में नहीं लिख सकते। जैसे कि 5 की ही बात कर लें तो सोचिए कि मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 मिल जाए, नॉट पॉसिबल ना। तो यानी कि जिस नंबर को मैं 2 के मल्टीपल्स में नहीं लिख पा रहा वो एक ऑड नंबर है। तो आई होप आपको इवन और ऑड नंबर की डेफिनेशन अब क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बैक टू क्वेश्चन। यहां पर हमें शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इन्हीं तीनों गिवन फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म का होता है, ये हमें शो करना है। तो लेट्स से हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं a, लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑड है या इवन, मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। अब दोस्तों जिन तीनों फॉर्म्स को मुझे यहां पर शो करना है उसको अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे कुछ ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसा लग रहा है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लिखते हैं जो कि होती है a = bq + r, राइट। अब उसके बाद दोस्तों जरा इन तीनों फॉर्म्स को कंपेयर कीजिए हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से और देखिए कुछ आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है यहां पर। हाँ बिल्कुल, अगर मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो राइट हैंड साइड पर है bq + r, इसमें bq को कंपेयर करूं बाकी तीनों फॉर्म से तो यहां से लग रहा है कि तीनों फॉर्म से मेरे पास b की वैल्यू तो हमेशा 6 आने वाली है, राइट। तो इसका मतलब यह यहां से हमें एक हिंट मिला कि क्यों ना हम b की वैल्यू को 6 लेट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें इन तीनों फॉर्म्स को दिखाना और इजी हो जाएगा। तो हमें लेट करेंगे कि लेट b = 6। और ये कैसे पता लगा, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो राइट हैंड साइड पे bq था उसको कंपेयर किया इन तीनों फॉर्म से और वहां से पता लगा कि b की वैल्यू तो 6 आ रही है। तो ऐसे हमने हिंट मिला। चलिए अब दोस्तों अब मुझे a पता है, b पता है, तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा सकते हैं। ये हमारी पूरी फॉर्म है a = bq + r। बट दोस्तों साथ में r की कंडीशन भी होती है। r की जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, बट b से हमेशा छोटी होगी, यानी कि r is greater than equal to 0 but less than b। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। हमने b की वैल्यू को 6 लेट किया था, तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा a = 6q + r। अब कंडीशंस में भी चेंजेस आएंगे दोस्तों। r is greater than equal to 0 but less than b, पहले b था, अब b की वैल्यू हमने 6 लेट किया तो b की जगह दोस्तों 6 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इस कंडीशन से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो r है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, बट 6 से छोटी होगी। तो इस कंडीशन से मैं r की कुछ वैल्यूज निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 मान लिया। r की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, 0 से बड़े नंबर्स काउंट करना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नो 6 नहीं आएगा, बिकॉज मैंने बोला था कि जो वैल्यू है आर की वो 6 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि हमारी इस कंडीशन में इस रेंज में तो सिर्फ ये 6 वैल्यूज ही आ रही हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए हमारे पास आर की कितनी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, वन बाय वन हम इन आर की वैल्यूज को हमारे एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले जब आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा a = 6q + 0, यानी कि a = 6q। जब आर की वैल्यू 1 होगी तो बनेगा a = 6q + 1। सिमिलरली आर की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 आप पुट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। नाउ स्टूडेंट्स अब मजेदार बात तो यहां पर यह है कि जो a जिसे मैंने पॉजिटिव इंटीजर माना था, यहां पर a की मुझे 6 फॉर्म्स देखने को मिल रही हैं और इन 6 फॉर्म्स में से ऐसी 3 फॉर्म्स मुझे देखने को मिल रही हैं जिसे मुझे अपने क्वेश्चन में प्रूव करना है। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये जो 3 फॉर्म्स मेरे पास आ रही हैं एक ही, यानी कि 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, क्या ये फॉर्म्स एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है? ये तो नहीं पता ना दोस्तों, बिकॉज मैंने a को सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर माना था। अब दोस्तों ये तीनों फॉर्म्स a की ऑड इंटीजर वाली फॉर्म है, ये तो नहीं पता ना, तो कैसे पता करेंगे?
हम इवन और ऑड की जो डेफिनेशन हमने स्टडी की है उसकी हेल्प लेंगे। दोस्तों अब यहां पर की जो ए की 6 फॉर्म्स हैं, अब मैं हर एक फॉर्म को देखूंगा। जिस फॉर्म को मैं 2 के मल्टीपल में लिख पाया वो एक इवन इंटीजर की फॉर्म है, जिस फॉर्म को मैं 2 के मल्टीपल में ना लिख पाऊं वो एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। ऐसे हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन हम इन सभी फॉर्म्स को चेक करेंगे, देखेंगे कौन सी फॉर्म इवन फॉर्म है और कौन सी ऑड फॉर्म है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है a इज इक्वल टू 6q। क्या मैं इसको 2 के मल्टीवर्स में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, मैं इसे लिख सकता हूं ना, 2 मल्टीप्लाई 3q। अब इसको सॉल्व करेंगे 6q तो मिलेगा। तो यानी कि जो a की ये फॉर्म है 6q, मैं इसके 2 के मल्टीपल में लिख पा रहा हूं, तो ये एक इवन फॉर्म है। इसे चेक कैसे करेंगे? आप यहां पर q की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करके देखिए, आपके पास हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। चलिए लेट करते हैं q की वैल्यू 1। अब 1 पुट करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? ब्रैकेट के अंदर तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, बट बाहर 2 भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 6। 6 एक इवन नंबर है। तो दोस्तों ऐसे करते करते आप यहां पर कोई भी इंटीजर पुट कीजिए, आपको हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऑड इंटीजर की फॉर्म चाहिए। एक ऐसी फॉर्म चाहिए जिसमें मैं q की वैल्यू कुछ भी डालूं, मेरे पास ऑड नंबर्स आते जाएं, बट यहां तो इवन नंबर आ रहे हैं, ये नहीं चाहिए। क्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। क्या यहां पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? नो माय फ्रेंड्स। तो यानी कि ये एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। तो ये कंफर्म हुआ दोस्तों, पहले नहीं पता था, अब पता लग रहा है कि यहां पर मैं 2 कॉमन नहीं ले पा रहा, मैं इसको यहां पर 2 के मल्टीपल्स में नहीं लिख पा रहा, इसीलिए ये 6q प्लस 1 एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। आप q की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करके देखिए। लेट्स से मैं q की वैल्यू पुट करता हूं 1। अब 1 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज 6 प्लस 1, साथ में 1 भी है, तो आंसर आएगा 7। 7 एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों चलिए ये तो टिक करते हैं, ये हमें चाहिए था। नेक्स्ट 6q प्लस 2। हाँ यहां 2 कॉमन लिया जा सकता है। कैसे? 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3q प्लस 1। अब मैं इसको 2 के मल्टीपल्स में लिख पा रहा हूं, यानी कि एक इवन इंटीजर की फॉर्म है। ये नहीं चाहिए, आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। आप यहां पर q की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करेंगे, आपके पास हमेशा एक इवन नंबर ही आने वाला है। तो क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है 6q प्लस 3। अरे वाह, यहां तो 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो यानी एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। टिक करते हैं, ये हमें चाहिए थी। नेक्स्ट 6q प्लस 4। क्या यहां 2 कॉमन लिया जा सकता है? चेक करते हैं। देखिए 2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q प्लस 4 से 2 कॉमन लिया तो बचेगा अंदर 2। तो यानी कि जो a की ये फॉर्म है 6q प्लस 4, इसको मैं 2 के मल्टीपल्स में लिख पा रहा हूं, तो ये एक इवन फॉर्म है, ये मुझे नहीं चाहिए। क्रॉस। एंड द लास्ट इज 6q प्लस 5। दोस्तों 6q प्लस 5 से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो यानी कि मैं इस फॉर्म को 2 के मल्टीपल में तो नहीं लिख पा रहा। इट मींस ये एक ऑड इंटीजर की फॉर्म है। तो यहां से देखिए अब कंफर्म हो चुका है कि जो तीनों फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों ही एक ऑड इंटीजर की ही फॉर्म है। तो दोस्तों यही तो हमें शो करना था कि a अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो उसकी तीन ही फॉर्म्स पॉसिबल हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। अब दोस्तों लेट्स से कि यहां पर पूछ लिया जाता पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आप क्या करते? बहुत ही सिंपल है, जहां पर क्रॉस लगाया है वहां टिक कर देते, और जहां पर टिक किया हुआ है यानी कि ऑड फॉर्म्स उन्हें क्रॉस कर देते। वो वेरी सिंपल। अगर एग्जाम्स में अगर आपको चेंज करके दे दिया जाता है तब भी आपको ऐसे ही करना है, बस लास्ट में थोड़े से चेंजेस होंगे। बट अभी के लिए तो हमने ऑड इंटीजर्स सिलेक्ट करने थे, वो हमने कर लिए। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।